बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 4 को वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बुक जो SCS 201 उसके लेक्चर नंबर 4 को कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंशाल्लाह CS 201 की मैं आपको मुकम्मल तैयारी करवाऊंगा और इसमें आप यहाँ से ये लेक्चर वगैरह करके इसको अच्छी तरह आप कवर करें तो इंशाल्लाह आप वाइवा में आपके जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे मिड में होंगे, इस यहाँ से अगर आपने तैयारी कर ली तो इंशाल्लाह 100% आपके 100% अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, उन दोस्तों से भी ये चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक करें। तो बिना टाइम वेस्ट में अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी समरी को देखते हैं कि इसमें हम कवर करेंगे सैम्पल प्रोग्राम, कुछ सैम्पल प्रोग्राम के कुछ सैम्पल्स करेंगे। इसके अलावा हम करेंगे एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्रेशंस को कवर करेंगे। इसके बाद यूज़ ऑफ ऑपरेटर्स को कवर करेंगे, कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, किस तरह हमने इसको यूज़ करना है। उस पर हम लास्ट में हम देखेंगे टिप्स। तो सबसे पहले एक सैम्पल प्रोग्राम हमारे पास आया है, उसको देखते हैं। कैलकुलेट द एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स। क्या एक क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स, उनको आपने एवरेज एज को कैलकुलेट करना है। फ्रॉम द यूज़र टू इंटर द एज ऑफ ईच स्टूडेंट, और हर स्टूडेंट से आपने उसके जो एज है वो लेनी है। इसके बाद हम इसको डेव पे जाके देखेंगे तो हमें यहाँ पे इन्होंने प्रोग्राम हम दे दिया है, लेकिन हम इसको डेव पे करेंगे तो अच्छी तरह समझ आ जाएगी। आप भी इसकी तरह देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि शार्प इंक्लूड IST क्यों यूज़ करते हैं, ये हमारी हेडर फाइल्स है। इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस ये हम क्यों यूज़ करते हैं। उसके बाद मेन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जिस तरह मैंने कोड कमेंट किया इस तरह आप भी कर रहे हैं और आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा। क्या मतलब डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल द एज विल बी इन होल नंबर्स। तो मैंने एक इंटीजर डेटा टाइप लिया है, उसमें मैंने 10 स्टूडेंट्स की एज ली है। एज 1, एज 2, एज 3, एज 4, एज 5, एज 6, एज 7, एज 8। आप इसको दूसरी तरफ भी ले सकते हैं, जिस तरह के एज 1 लिख के सेमी कोलन और फिर एज 2 अलग अलग डिफरेंट। लेकिन इस तरह टाइम कम लगता है तो आप यहाँ ऐसे ले सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे अरे के हवाले से, उसमें आपको ये पता चलेगा इतनी ज़्यादा आपको ये वेरिएबल नहीं लेना पड़ेगा। जैसे एक बार आपने वेरिएबल लेना है और अपना काम करना है। तो उसके बाद इंटीजर मैंने एक और डेटा टाइप लिया है, तो उसमें हमने टोटल एज क्योंकि हमने बताने की कितनी है, उसके बाद और एवरेज एज बतानी है कि एवरेज एज भी क्या है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने आउटपुट के लिए आपने दिखाना है कि प्लीज़ एंटर द एज ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, और एंडल मैंने इसको कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक स्टूडेंट से एज उसकी ली है। सी इनका मतलब होता है इनपुट लेना। तो यूज़र से मैं इनपुट लूँगा एज 1, जो मीन्स के जो स्टूडेंट 1 होगा वो अपनी एज को इंटर करेगा। इसके बाद स्टूडेंट 2 से मैंने पूछ रहा हूँ प्लीज़ एंटर द एज ऑफ सेकंड स्टूडेंट है। तो फिर उसके बाद डाटा जो सी इन मतलब होता है इनपुट लेना, तो मैं स्टूडेंट 2 से एज 2 लूँगा। और इसी तरह अपने तमाम स्टूडेंट्स को मैं 10 तक हमने जो इंक्लूड करने थे वो हम 10 तक करेंगे। 10 के बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द टोटल एज एंड एवरेज। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टोटल एज लेने के लिए कि आपको फार्मूला आना चाहिए कि टोटल एज का फार्मूला क्या होता है। टोटल एज में हम सब स्टूडेंट्स को एज को प्लस कर देंगे, जिस तरह मैंने प्लस किया यहाँ पे सेमीकोलन लगा देना आपने एंड पे। उसके बाद हमने आपको एवरेज का फार्मूला आना चाहिए। तो एवरेज एज इक्वल होती है टोटल एज डिवाइडेड बाय जितने भी स्टूडेंट्स हो। यहाँ पे 10 होते या 20 होते 30 होते तो आपने 30 करना था, लेकिन यहाँ पे हमने 10 के किया तो हमने डिवाइडेड बाय 10 करेंगे और सेमीकोलन डिस्प्ले द रिजल्ट एवरेज एज एंड टोटल नंबर। उसके बाद सी और मैंने किया है टोटल एज और क्लास स्टूडेंट इज़। उसके बाद जिस तरह आपको पता है कि यहाँ पे मैंने लेस देन ये लगाए हैं, तो आपने यहाँ पे ये टोटल एज को शो करवाना है कि आपको पता चले टोटल एज इसकी क्या है। और उसके बाद आपने शो करवाना है एवरेज एज को कि इसकी एवरेज एज स्टूडेंट्स की क्या है। उसके बाद मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शो करवाता हूँ कि क्या चीज़ आती है। जैसे मैंने इसको रन किया है तो प्लीज़ एंटर द एज ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट्स। अब फर्स्ट स्टूडेंट्स की एज मैं फर्स्ट करता हूँ है 20 ईयर्स है। उसके बाद जो सेकंड स्टूडेंट है उसकी एज है 21। एक स्टूडेंट है उसकी एज है 15। उसके बाद जो स्टूडेंट नंबर 4th है उसकी है 16। उसके बाद एक स्टूडेंट है 40, एक की 34, उसके बाद 22, 130
और स्टूडेंट 9 की एज क्या है, 18 है। उसके बाद लास्ट की एज है 19 है। तो यहाँ पे आप देखें 10 स्टूडेंट्स की एज उसने हमने दी है, डाटा टाइप हमने इंटर किया लिया है। उसके बाद टोटल एज ऑफ क्लास स्टूडेंट इज़ कितनी है, 203 है। 203 पूरी क्लास की जो 10 स्टूडेंट्स उनकी एज 203 और एवरेज जो आई है वो हमारे पास 20 आई है। तो यही था हमारा आज का प्रोग्राम जो हमने 10 स्टूडेंट से इंटर करना है। ये आप अच्छी तरह देख लेना और उसकी आपने ख़ुद भी प्रैक्टिस करनी, तो आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ आ जाएगी, आप ख़ुद भी कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट के क्या है। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मीन्स कि सारा उसके प्रोग्राम के हवाले से बताया, यहाँ पे इन्होंने खुद करके दिया, मैंने आपको इसको सी और वहाँ पे डैब में करके आपको बता दिया। इसके बाद एग्जांपल ऑफ एक्सप्रेशन के हम मैथ के अंदर एक्सप्रेशन को कैसे यूज़ करते थे और फिर हम सी के अंदर इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा इसका हिंट देता हूँ। ये बहुत ईजी है, मीन्स के इस हवाले से ज़्यादा पेपर में भी कुछ नहीं आता और ना ही ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट है। और बस आपको इसके एक्सप्रेशन वगैरह पता हो, बाद कभी कभार आ जाता है। तो हम यहाँ पे करते हैं इक्वेशन इन अलजबरा, मीन्स कि हम अलजबरा में किस तरह करते थे, ax पावर 2 है प्लस bx प्लस c है। अब हम इसको c में कैसे करेंगे, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन c विल बी रिटन एज y इक्वल a मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई x प्लस b मल्टीप्लाई x प्लस c। ये जो क्वाड्रेटिक है और इसको हम सी में करेंगे, ठीक है। इस तरह ये फार्मूला है जिसको हम सी में करते होते हैं, ठीक है। इन सी इट इज़ नॉट एन इक्वेशन बट नॉट असाइनमेंट स्टेटमेंट, ठीक है। और इसका ये था। उसके बाद यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन दी हुई है, y इक्वल है a मल्टीप्लाई x इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय, ये था। इसके अलावा हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इन्होंने एक और एक्सप्रेशन को अलजबरा के अंदर हम इस तरह करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद आपका जो है, उसके बाद आपने यहाँ पे ये देख लेना, अलजबरा के अंदर आपको इस तरह दी जाती है। तो आपने यहाँ से देख लेना सी के अंदर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई, यहाँ से आपने इसको इस तरह सी के अंदर हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो उसके बाद एक एग्जांपल ये भी दी हुई है, आप देख लेना, फिर भी इसको फॉर प्रैक्टिस जस्ट ओनली। उसके बाद ये जस्ट एग्जांपल वगैरह के हवाले से बताया। उसके बाद यूज़ ऑफ ऑपरेटर्स के हवाले से उन्होंने बताया कि कौन से ऑपरेटर हैं। हेयर आर सैम्पल प्रोग्राम विच विल फर्दर एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ ऑपरेटर्स इन प्रोग्रामिंग के अंदर उन्होंने ऑपरेटर वगैरह एक दिया हुआ। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि राइट अ प्रोग्राम टास्क 4 डिजिट इंटीजर फॉर यूज़र एंड शो द डिजिट्स ऑन द स्क्रीन सेपरेटली। इफ़ यूज़र एंटर्स 7531 इट डिस्प्लेज 1357 सेपरेटली। मीन्स कि अगर हम कोई डिजिट वगैरह इंटीजर यूज़र एंटर करे तो उस इकट्ठा एक साथ यूज़र करेगा 7531, तो उसको हमने सेपरेटली यूज़ करवाना है। तो उसका क्या सलूशन है, चलो वो भी हम डेव पे जाके करते हैं उसको। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ से मेन से प्रोग्राम को स्टार्ट करना है। आपने दो वेरिएबल्स लेने हैं, डाटा टाइप जो हमने लिया वो इंटीजर लिया है, नंबर और डिजिट को। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सी और सबसे पहले करना है प्लीज़ एंटर द 4 इंटीजर नंबर, ठीक है। इंटीजर नंबर जो भी यहाँ पे आपने सीन यूज़र से डाटा लेने के लिए हमने सीन करवाया है, यहाँ पे नंबर कोई भी वो नंबर देगा। उसके बाद डिजिट इक्वल मैंने क्यों किया नंबर से, मॉड्यूल मैंने क्यों किया 10 से किया है, तो मॉड्यूल ऑपरेटर मैंने यूज़ किया और उसको 10 से जब वो मॉड्यूल स्टैंड करेगा तो इससे एक जो नंबर होगा वो कम होता जाएगा और उससे पीछे वाला फिर शो हो जाएगा। फिर उसको मैं उस पर डिवाइडेड कर दूंगा जब, तो वो दोबारा नेक्स्ट 3 नंबर को डिवाइड करेगा। उसके बाद फिर जब मैंने इसको डिवाइड करूँगा, मीन्स के मॉड्यूल्स करूँगा 10, तो वो 2 सेकंड लास्ट भी कम हो जाएगा, फिर 2 रह जाएगा। और इसी तरह फिर मैं उसको 2 को तो डिवाइड 10 पे करूँगा तो 1 रह जाएगा। इसी तरह ये मॉड्यूल जो ऑपरेटर होता है ये एक ही वर्ड कम करता जाता है और उनको सेपरेट करता जाता है। तो यहाँ पे अब हम इसको द डिजिट नंबर डिजिट लास्ट पे हम शो करवाते हैं कि क्या हमारा वो एक एक वर्ड जो हमने एक साथ दी। प्लीज़ एंटर द 4 इंटीजर नंबर हमने कोई भी दे देते हैं, 1 2 3 4 मैंने दिया है। तो अब ये देख लें 4 3 2 1
और हर नंबर को वो डिफरेंट करके एक एक नंबर अलग अलग करके दिया। तो ये हमारा सक्सेसफुली ये प्रोग्राम सक्सेस हो चुका है। तो अभी हम लेक्चर की तरफ जाते हैं वापस, और ये उन्होंने एनालिसिस प्रॉब्लम एंड फाइंड आउट द हाउ वी कैन फाइंड डिजिट्स ऑफ एन इंटीजर। आपने देखा कि किस तरह हमने इसको किया था। उसके बाद कुछ ये यहाँ पे आपने इसको देख लेना है। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। रेडियस ऑफ अ सर्कल आपने यहाँ से फाइंड करना है, डायामीटर, सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल एंड डिस्प्ले द रिजल्ट है। लेकिन ये जस्ट प्रोग्राम आपने खुद करना है। यहाँ पे इसका सलूशन भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप इसकी खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपको कहीं से प्रॉब्लम वगैरह आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद कुछ टिप्स हैं। यूज डिस्क्रिप्टिव नेम्स ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल को डिस्क्रिप्टिव के तौर पर इस्तेमाल करें। यूज़ द वेरिएबल फॉर बेटर यूजेज ऑफ मेमोरी, तो मेमोरी के लिए वेरिएबल्स को यूज़ करें। इसके अलावा पैरेंथेसिस ऑफ फॉर क्लैरिटी एंड टू फोर्स द ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन इन एन एक्सप्रेशन, जो होती है पैरेंथेसिस को लाजमी यूज़ करना चाहिए विदाउट योर एरर, एंड फॉर क्लैरिटी के लिए भी यूज़ करना चाहिए। टेक केयर ऑफ डिवीजन बाय ज़ीरो, टेक केयर बाय डिवीजन बाय ज़ीरो से एहतियात करना चाहिए। एनालाइज द प्रॉब्लम प्रॉपरली एंड देन स्टार्ट कोडिंग, तो प्रॉपरली उसको प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करना चाहिए और फिर उसको आप इंशाल्लाह अच्छी तरह से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। तो आई होप आपको मुकम्मल लेक्चर्स की समझ आ चुकी होगी। लेकिन फिर भी आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर लें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और वहाँ पे भी आप मुझे क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपका जवाब दूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, या इसके अलावा अगर आपने अभी तक कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा अपने दोस्तों के लिए वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इस CS 201 की बुक की तैयारी कर सके। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।